देखो बच्चों, आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए जो ऐसे जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपको अच्छे लेवल के पेपर में कहीं भी देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, देखने में लगता है कि बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन देखो शॉर्ट ट्रिक से आप कितना फास्ट इसको सोल्व कर सकते हो अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो। आपसे पूछा गया इस सम को, इस सीरीज के सम को अगर 50 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप पक्का समझ जाना कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, वरना जोड़ के डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो पैटर्न कैसे बनेगा, आप पावर ढूंढते रहो, कहीं ना कहीं ऐसा रिमाइंडर होगा कि 1 या -1, वहीं पर अपना काम बनेगा। हम ढूंढते हैं क्या होगा, आप 3 की पावर 50 से डिवाइड करो, जो जानते हो वो पावर कर लो आसपास की, जो पावर आपको पता नहीं कि ये पावर करेंगे तो इतना हो जाएगा। 3 की पावर नॉर्मली हम 4 जानते हैं, क्योंकि 4 से पहले 27 तक तो 50 से छोटा ही, तो उसको क्या डिवाइड करोगे, वो तो खुद ही रिमाइंडर है। तो 3 की पावर 4 करोगे तो 81 होता है, और उसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर 31 हो जाएगा, क्योंकि 3 की पहली पावर 4 ही है जो 50 से बड़ी होगी बच्चों। ऐसे आप लिख लो। अब क्या करो, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हुए चलो, और इस साइड क्योंकि 50 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब आपका मन करे 50 को माइनस कर दो, जब आपका मन करे 50 को ऐड कर दो, कोई इफेक्ट नहीं आता रिमाइंडर में, ठीक है। तो दोनों साइड 3 की पावर करेंगे तो क्या बनेगा, 3 की पावर करेंगे तो ये बन गया, एक और पावर करोगे 5 पावर, और यहाँ एक और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया 93, क्योंकि 93 थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट होगी। 93 बड़ी स्टेटमेंट होगी, तो 50 को माइनस करो या ऐड करो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ 50 को 2 बारी माइनस कर लेता हूँ, और 2 बारी माइनस करने से देख लेना आप, माइनस तो आपको करना आ जाएगा इजीली। 2 बारी माइनस करो, कितनी बार माइनस करो, कितनी बार ऐड करो, आपकी मर्जी है, स्टेटमेंट को छोटी बनाने के लिए। तो 2 बार माइनस करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड, क्योंकि ये लग रहा है ना कि इसका स्क्वायर करने पर 50 के नजदीक चलेगा जाएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे 3 की पावर 10 हो जाएगा, और ये 3 की पावर -7 का स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट फिर बड़ी हो गई, तो इसको छोटा करने के लिए 50 को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने पर यह -1 बन जाएगा। -1 हमें चाहिए 1, तो इसको एक बार और एडजस्ट कर लो। एक बार करोगे तो आप क्या करोगे, दोनों साइड फिर स्क्वायर कर दो, और 3 की पावर 20 करोगे, 3 की पावर 20, और इस साइड 1 का -1 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। बस यही हमने ढूंढना था कि 20 पावर करने से जो रिमाइंडर है वो 1 बचता है। 20 पावर करने से रिमाइंडर 1 बचता है। अब सोच के देखना बच्चों, 1 + 3 प्लस स्क्वायर, अगर ऐसे कर करके ये 3 की पावर 19 तक ही होता, ये 19 तक ही होता, उससे आगे ये ना होता, 19 तक ही होता है, उससे आगे ना होता, तो इसका आंसर क्या आता, ये जीपी बनती है, और जीपी के सम का फॉर्मूला बनता, ये आप जानते हो, r की पावर n-1 r -1 a इंटू ए, यहां पर 1 है, ये जीपी के सम का फार्मूला बनता। लेकिन पावर कहां तक होती, 19 तक, तो ये ऐसे बन जाता। और ये 3 की पावर 20 जब आप डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना बच जाता, 2 बच जाता, सॉरी रिमाइंडर 1 बच जाता, और 1 आपने माइनस कर दिया, यानी कि ऊपर वाली स्टेटमेंट पूरी 50 से भाग हो जाएगी, नीचे 3 - 1 करके 2 बचेगा, क्योंकि ये वैल्यू इतनी ज्यादा बड़ी है। आप 50 का अगर मल्टीपल होगा तो उसमें 2 का मल्टीपल भी होगा, 2 से पूरा भाग हो जाएगा, वरना इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं आती, ठीक है। तो यानी कि 3 की पावर 20 को अगर 50 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 ही आपने माइनस कर रखा फार्मूले में, इसका मतलब ये स्टेटमेंट पूरी भाग होती है। लेकिन कब होती है, जब ये पावर 19 तक होती, तो 19 तक की पावर तो पूरी भाग होगी, रिमाइंडर कुछ बचा नहीं। अब 19 से बाद देखो क्या होगा, 3 की पावर 20, 3 की पावर 21, ऐसे कर करके अगर 3 की पावर 39 हो, 3 की पावर 39 हो, तो ये 20 टर्म हो जाएंगी। तो ये 20 टर्म होने के बाद क्या होगा, इसमें से 3 की पावर 20 कॉमन ले लेंगे, ये फिर वही बच जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना, इजीली सोल्व कर सकते हो, 3 की पावर 90, और ये फिर पूरा भाग हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 20 के जितने स्टेप होंगे, 20 के, लेकिन उसमें एक ये भी शामिल है, 20 के जितने स्टेप होंगे, ठीक है, तो उतने स्टेप तो पूरे भाग हो जाएंगे। जहां 20 के स्टेप बनने के बाद जो बचे वो देख लेना। तो पूरा इसको भाग दो, अगर इसको 20 से भाग दोगे, इसको 20 से भाग दो तो रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी कि 20 के अगर टुकड़े करें तो एक टर्म बचती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आपने पावर 1 से स्टार्ट कर दी, लेकिन एक पावर 0 भी है, तो ये भी एक टर्म ऐड है, तो ये होने की वजह से लास्ट में 2 टर्म ऐसी बच जाएंगी जो 20 के पेयर से बाहर होंगी, यानी कि
3 की पावर, इसमें लास्ट की दो टर्म ये 20 और 3 की पावर 21, ये दो बच जाएंगे, उससे पहले वाली तो पूरी पूरी भाग हो जाएंगी। तो इनका रिमाइंडर निकाल लो। इनका रिमाइंडर निकालना सिखाता हूं। ये तो 20 का मल्टीपल है और 20 पावर पे तो रिमाइंडर 1 आया है, तो 20 के कितना ही, अगर एक बार रिमाइंडर 1 आ गया तो उसकी मल्टीप्लाई करते रहो, फिर तो 1 ही आएगा। तो यहाँ तो रिमाइंडर 1 आएगा। पिछले वीडियो में आप देख भी सकते हो, इस टाइप का मैंने बता रखा है। और 21 पावर जब है तो 21 पावर का देख लो, 20 पावर करने पर रिमाइंडर कितना है, 20 पावर करने पर रिमाइंडर है 1। ऐसे लिखते हैं ना, मोड मैंने सिखा रखा है, या भी लिख के दिखाया मोड। और पावर कितनी 21, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 की पावर एक और बढ़ जाएगी, 21 हो गया, और यहाँ 3 हो जाएगा। मोड रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो 21 पावर करने पर 3 आ जाएगा, 20 करने पर 1 आ जाएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको भी ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखनी है या ऐसी थ्योरी सीखनी है कि ऐसे कैसे यूज किया जाए, या मैथ में आपका इंटरेस्ट है, मैथ का कुछ भी सीखना आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे मैथ से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन डेली आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।